हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ क्लास सुखदेव यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार का ये दौर चल रहा है कोरोना वाला, तो इसके लिए हमें जो अभी स्टडी चल रही है ऑनलाइन, तो आपको चौथी प्रश्नावली चल रही थी। हमने बीच में छुट्टियां हुई थी तो इस प्रकार से चौथी प्रश्नावली चल रही थी। तो आज हम आगे इसके करेंगे चौथी प्रश्नावली। आज हम आलेख बनाना ग्राफ के बारे में समझेंगे। एक तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें। और जो भी अच्छे से आपको ये करवाया जाएगा टॉपिक, इसी प्रकार से हमें अब करना पड़ेगा कुछ दिनों तक। तो अब हम ग्राफ समझ रहे हैं, आलेख समझ रहे हैं, तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है। और लास्ट में आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनको आपने रिवीजन में फिर कॉपी में नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। तो जैसे आपको बताया कि पहले हमने चौथी प्रश्नावली शुरू की थी तो 2 अभ्यास कर लिए थे हमने, 4.1 और 4.2। अब 4.3 अभ्यास है हमारा। जैसे कि आपको पता है 4.3 प्रश्नावली और आलेख करना है, हमने ग्राफ करना है। और इसके बारे में बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया था। चर क्या है, रैखिक क्या है, इसके बारे में आपको बताया था। ये एक बार और मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि अपनों को कई दिन हो गए इसको प्रश्नावली को छोड़े हुए। तो हम इसको आगे करते हैं। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चर। देखिए चर राशि क्या है, जैसे x और y। अगर अकेला x होता तो एक ही चर था, कि मान लो x + x इस प्रकार होता तो एक ही चर है। ये यहाँ x² हो गया तो भी एक ही चर है। लेकिन यदि इस प्रकार से आ जाए x y z आ जाए तो 3 चर हो गए। वैसे ये 2 चर हो गए अब x और y। तो 2 चर में रैखिक क्या है, रैखिक के बारे में 2 चर हैं इसमें। देखें आप, x और y 2 चर राशियां हैं। x y चर राशियों में आता है, 2 चर राशियां हैं। और रैखिक क्या है, रैखिक मतलब अगर चर राशि की जो घातांक होती है, मतलब जैसे इस प्रकार से चर राशि की घात 2 है या चर राशि की घात 3 है, तो ये त्रिघाती होगी, द्विघाती समीकरण हो गया। लेकिन यहाँ घात क्या है, जो हम ग्राफ वाले सवाल करेंगे, आलेख का मतलब होता है ग्राफ में सवाल करने हैं हमने। तो यहाँ घात क्या है हमारी, यहाँ घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। रैखिक का मतलब जिन चर राशियों की घात 1 होती है उनको रैखिक समीकरण में आता है। तो यहाँ x और y हैं, दोनों की घात 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। घात कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो इसका मतलब ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका बड़े से बड़ा घात क्या होता है, 1 होता है। तो ये रैखिक समीकरण है हमारा। अब हमने रैखिक समीकरण को ग्राफ में बनाना है। आलेख का मतलब ग्राफ में बनाना है हमने, तो ग्राफ में दर्शाना है इसको, इस रैखिक समीकरण को। तो इसके लिए हमें इसका हल करना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है। हमने ये रैखिक समीकरण लिख लिया, x + y = 4 लिख लिया। अब इसका हल क्या होता है, इसका हल करने का तरीका होता है कि इसका पक्षांतरण कर दें हम, इसका पक्ष चेंज करेंगे हम, पक्षांतरण करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ से एक चर राशि को स्वतंत्र कर लेंगे और बाकी सभी मान दूसरी ओर ले जाएंगे। जब बीच में बराबर का निशान आ जाए तो इसका मतलब 2 पक्ष होते हैं, एक राइट हैंड होता है और एक लेफ्ट हैंड। जैसे ये देखिए आप, ये राइट हैंड है और इधर ये लेफ्ट हैंड है, तो 2 पक्ष बनते हैं बराबर से। अब हम पक्षांतरण करेंगे, मतलब इधर एक चर राशि रखेंगे और बिल्कुल स्वतंत्र अकेली रखेंगे। उसके प्लस में जो मान है वो भी दूसरी साइड में, गुणा में जो मान है वो भी दूसरी साइड में। अब यहाँ प्लस में y है इसके, तो ये y को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 - y हो जाएगा। प्लस का y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब आप देखें y 4 के पीछे लिखा है। कई बार अपन क्या होता है कि y को 4 जो भी यहाँ से संख्या लेके जाते हैं उसको इससे पहले लिख देते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ ऐसे है x + 6 = 4 है, तो आप क्या करते हो, x बराबर, अब पक्षांतरण किया तो आपको लगा कि 6 तो बड़ा है, इसको पहले लिख लें, तो आप पहले लिख लेते हो, बाद में 4 लिख देते हो। तो ये गलत है। जो इधर से एक साइड से जो संख्या दूसरी साइड में जाती है, जैसे यहाँ से जो संख्या जाएगी उधर, तो एक तो वो चिन्ह बदल जाएगा उसका, दूसरा
वो हमारी पहले जो संख्या पड़ी है उसके पीछे लिखी जाएगी, हमेशा उसके पीछे लिखी जाएगी, उससे पहले कभी नहीं लिखी जाएगी। तो हमने पक्षांतरण कर लिया। अब इसके गुणा भाग में कोई मान नहीं है, तो इसका मतलब यहीं तक होगा। अब हम इसके हल करेंगे। तो सबसे पहला हल, अब पक्षांतरण करने के बाद हल होगा। अब इसी का समीकरण का पहला हल, एक मान हमने अपनी तरफ से लगाना है, रखना है, y का मान हम रखेंगे अपनी तरफ से, x का मान हमारे पास आएगा। तो मान ऐसा लगाना है कि y और x के मान में कुछ ज़्यादा अंतर न हो। तो इसमें हम क्या रखते हैं मान, इसमें हमने क्या किया, हमने देखा कि x बराबर 4 माइनस, अब y का मान यहाँ पे हम जो लगाएंगे इस हिसाब से हमने रखना है, ताकि जब हम रखें तो x और y का मान लगभग थोड़ा अंतर में ही आ जाए तो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम y का मान क्या लगाएं, तो मतलब y का मान मतलब y की जगह पे क्या रखें, हम y की जगह पे क्या रखते हैं, y का मान मतलब y बराबर, सीधा लिख देंगे y बराबर हमने क्या रखा है, y बराबर हम 0 रख लेते हैं। सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर y बराबर हमने 0 रख दिया। तो जैसे ही हमने y की जगह पे क्या लगाया, 0 लगाया, तो आपको पता है कि x का मान क्या आ जाएगा, फिर x बराबर आ गया 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आ गया। तो इस प्रकार x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। इसके लिए हम यहाँ इस प्रकार से, जहाँ हम आकृति ग्राफ बनाते हैं वहाँ इस प्रकार से सारणी बना लेंगे, ताकि उसको देख के हम सभी मान ग्राफ में लगाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी, x और y। वैसे तो 2 मान से भी हो जाता है ग्राफ, लेकिन 3 मान रखने से ग्राफ में कोई गलती नहीं होती, तो हम 3 मान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले y का मान क्या रखा था, देख लें आप, y का मान हमने क्या लगाया था 0, और x का मान कितना आया, 4 आया। y का मान 0 लगाया और x का मान कितना आया, 4 आया। अब हम इसका दूसरा हल करते हैं, सेकंड हल करते हैं। तो सेकंड हल में आप देखें x बराबर 4 माइनस, और y का मान, y बराबर हमने क्या रख दिया 1। इसी क्रम से नहीं रखना, यहाँ तो चलो 1 चल रहा है, कई बार हमें माइनस में भी रखना पड़ सकता है। तो y बराबर 1 रखने पर हम y बराबर 1 रखते हैं। तो y बराबर 1 रखने पर क्या होगा, तो y की जगह हमने 1 रख दिया यहाँ पे। तो इसका मतलब x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। y का मान हमने कितना लगाया था 1, और x का मान कितना आया, 3 आया। y का मान 1 रखा और x का मान कितना आया, 3 आया। अब हम तीसरा हल करते हैं इसका। तो इसका तीसरा हल क्या होगा, ध्यान दीजिए, x बराबर 4 माइनस, अब y का मान क्या रखें, अब y का मान 2 रख देते हैं हम। 2 रखने पर, तो 2 रखने पर हम देखते हैं कि y की जगह हमने 2 लगाया, तो x का मान कितना आ रहा है, 4 में से 2 गए, 2 आ रहा है। तो मतलब y का मान 2 रखने पर x का कितना आया, 2 आया। अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब हमने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ में हमने देखना है कि ग्राफ में हमने सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से एक ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब सीधी, जिसे हम y अक्ष भी बोलेंगे, y अक्ष, उसके बाद क्षैतिज रेखा इस प्रकार से, मतलब x अक्ष से बोलेंगे, x अक्ष बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि अब एक डिब्बे में लेना है हमने अंतर। एक डिब्बे में देखो इकाई में अंक है सारे, तो एक डिब्बे में एक एक का अंतर ले लेंगे। दहाई में या सैकड़े में बड़े मान हो सारे तो 10, 20, 30 भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 भी ले सकते हैं। तो हम एक डिब्बे के बाद 1 लिख दिया, फिर दूसरे डिब्बे के बाद हमने 2 लिख दिया, तीसरे पर 3 लिख दिया, चौथे पर 4 लिख दिया, इसी प्रकार पाँचवें पर 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। और इधर इस साइड में माइनस आएगा, एक डिब्बे पर -1, फिर -2, -3, इस प्रकार से जितने भी डिब्बे बनेंगे। और नीचे यहाँ y का मान माइनस में है और ऊपर यहाँ y का मान प्लस में है। 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि ये पहला मान, पहले डिब्बे में x कितना है, 4, x ये रहा 4, ठीक है। उसके बाद y कितना है, 0,
मतलब y 0 है तो x लाइन के ऊपर ही तो मान लगाना पड़ेगा, क्योंकि x का मान 4 है, y 0 है तो x के ऊपर ही हम यहाँ रख देंगे बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया ये हो गया x का मान 4 और y का मान 0। बिंदु में पहले x का मान होता है और फिर होता है y का मान। उसके बाद दूसरे डिब्बे में चलते हैं। यहाँ x का मान 3 है, ये रहा x का मान 3, y का 1 है, ये रहा y का 1। अब x का 3 ये रहा, y का 1 ये रहा, तो इन दोनों की सीध में देखें, 1 की सीध में और 3 की सीध में यहाँ बिंदु लगाएंगे हम। कौन सा बिंदु है ये? 3,1। उसके बाद देखें आप, फिर यहाँ देखें x का मान 2, y का भी 2, तो x का 2 और y का 2, दोनों के सीध में यहाँ बिंदु लगाएंगे। तो यहाँ x का मान भी 2 है और y का भी 2 है। तो इस प्रकार से जब तीनों बिंदुओं को सीधा पैमाने के साथ, फुट्टे के साथ हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से एक रेखा बनेगी सीधी। इस प्रकार से रेखा बनेगी सीधी। तो ये हमारी सरल रेखा, यहाँ 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है जिसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब ग्राफ तो बना लिया हमने, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है लगातार। आपको सवाल भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अब पैमाने की बात आई, पैमाना क्या है, तो पैमाना कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले जब पैमाने की बात आती है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे पैमाना। पैमाने में हमने क्या लिखना है? सबसे पहले हमने देखना है कि हमने x जो लाइन है उसके ऊपर एक डिब्बे में कितनी अंतर लिया है। तो आपको पता है एक डिब्बे में हमने एक का इकाई का अंतर लिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर मतलब एक डिब्बा, 1 सेंटीमीटर का मतलब एक डिब्बा बराबर कितने का अंतर लिया है? 1 इकाई। और y अक्ष पर फिर हम y अक्ष का लिखते हैं, तो y लाइन का भी इसी प्रकार हमने लिखना है। तो यहाँ हमने देखा y अक्ष पर पैमाना क्या होगा, तो y लाइन पर भी हमने एक डिब्बे में 1 का अंतर लिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाना है, आलेख बनाना है। अब हम देखते हैं कि इसमें और करते हैं हम एक सवाल। इस सवाल में हम देखते हैं कि y बराबर 3x दिया हुआ है। तो इसका हम जैसे ही हल शुरू करेंगे तो आपको पता है सबसे पहले y बराबर 3x दिया हुआ है। अब इसके पक्षांतरण करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक चर राशि बिल्कुल स्वतंत्र है। पिछले सवाल में हमने x को स्वतंत्र किया था पक्षांतरण करके, इसमें ज़रूरत ही नहीं है, इसमें एक चर राशि स्वतंत्र है। तब हम इसमें सीधा पहला हल करेंगे। तो पहला हल करेंगे तो y बराबर 3 इंटू x की जगह पे क्या लगाएं? हमने देखा कि x की जगह पे हम क्या लगाते हैं, x बराबर 1 रखने पर हमने 1 रख दिया। x बराबर 1 रखेंगे तो x की जगह पे मतलब 1 रख दिया, क्योंकि x और 3 में गुना का निशान है, कुछ नहीं है तो गुना हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ हम ग्राफ के लिए बनाएंगे कॉलम। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया x बराबर हमने क्या रखा? 1 रखा, तो y का मान भी क्या आया? 1 आया। अब हम दूसरा हल करते हैं इसका। जैसे ही हम दूसरा हल करेंगे तो दूसरे हल में y बराबर 3 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या रखें? तब हमने x बराबर क्या लगा दिया? 2 रखने पर। जैसे ही हमने x की जगह पे 2 लगाया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ 3 आएगा क्योंकि इंटू है, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी, 3 आएगा यहाँ, 3 एकम 3, तो y का मान 3 आया, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि इंटू है, यहाँ प्लस नहीं है। तो अब देखें आप, 3 एकम 3 आ गया, 2 लगाएंगे तो क्या आएगा? y का मान 6 आएगा। तो x का मान पहले y का 3 आया, अब y का मान कितना आएगा? 6 आएगा। 2 रखने पर कितना आया? 6 आया। इसी प्रकार से हम तीसरा एक हल और करते हैं इसका। तो इसमें हम देखते हैं कि y बराबर 3 इंटू एक्स बराबर क्या रखें हम? x बराबर, तो हम x बराबर रखते हैं 0। 0 रख के देखते हैं रखने पर। तो हमने 0 रखा क्योंकि इंटू में है, 0 रखेंगे तो y का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान 0 रखा तो y का भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको पता है
ऊर्ध्वाधर मतलब वाई अक्ष बना लिया हमने, वाई अक्ष हो गया। उसके बाद क्षैतिज मतलब एक्स अक्ष हो गया। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर अब हम एक एक डिब्बे में क्या अंतर लेंगे, इकाई में है सारे, तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 और 6। इसी प्रकार वाई में आ गया 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। अब देखें आप यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले 1 और 3 है, x का मान 1 है, ये रहा 1, y का 3 है, ये रहा 3। तो x और y की सीध में 1 और 3 की सीध में 1,3 ये हो गया। उसके बाद x का मान 2 और y का 6 है, x का मान 2 है और y का 6, ये रहा 2,6, x का मान 2 और y का 6। उसके बाद x का मान भी 0 है और y का भी 0 है। तो यहाँ दोनों x और y अक्ष काटते हैं तो वहाँ मूल बिंदु होता है, जैसे आपको पहले बताया था चौथी प्रश्नावली की शुरुआत में। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो अब हम इसकी यहाँ इस प्रकार से रेखा बना लेंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये रेखा बिल्कुल सीधी होगी। तो इसका भी पैमाना लिखेंगे हम, पैमाना। तो जैसे अपनों पिछले सवाल का पैमाना लिखा है उसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई वाई अक्ष पर भी आएगा और एक्स अक्ष पर भी इसका पैमाना आएगा। तो आपने इन सवालों को अच्छे से करना है और वीडियो को पूरे देखना है और लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है जितना हो सके। धन्यवाद।